गांव का नाम था सोनखार। नक्शे में शायद कहीं दबा हुआ, लेकिन अपने नियमों में बहुत सख्त। यहां शादी ब्याह साल में 2 से 4 ही होते थे और उन्हीं में आधे गांव की कमाई निकल आती थी। बैंड वाले, हलवाई, टेंट वाले और सबसे नीचे वेटर। नीरज उन्हीं में से एक था। उम्र मुश्किल से 17 साल। कद न ज्यादा न कम, शरीर दुबला, जैसे मेहनत ने सब खा लिया हो। पर आंखों में एक अजीब सी चुप आग थी, ऐसी आग जो शोर नहीं करती, बस जलती रहती है। नीरज का काम तय था। जहां भी शादी होती कोई पूछता नहीं, बस कह दिया जाता, नीरज आज बारात है। वो सफेद कमीज पहनता, जो कभी सफेद रही होगी, गले में तौलिया डालता, हाथ में स्टील की थाली, और निकल पड़ता। ओए वेटर, जल्दी कर। ए लड़के, सब्जी खत्म क्यों हो गई? रोटी ठंडी है, दोबारा ला। ये आवाजें उसकी जिंदगी का बैकग्राउंड म्यूजिक थी। न बुरा लगता न अच्छा, बस आदत हो चुकी थी। उस रात भी वही हुआ। सोनखार के सबसे बड़े जमींदार की बेटी की शादी थी। पूरा मैदान रोशनी से नहा रहा था। पीली लाइटें, चमचमाते पंडाल, महंगे कपड़े, बैंड की आवाज इतनी तेज कि दिल की धड़कन दब जाए। नीरज लाइन में खड़ा था, एक एक करके थालियां भरता जा रहा था। दाल, सब्जी, पूड़ी, मिठाई। तभी उसकी नजर बाहर लगी एक चीज पर पड़ी, एक पोस्टर। साधारण सा पोस्टर, लेकिन उस पर लिखे शब्द भारी थे। कल सुबह महादंगल, इनाम, नया ट्रैक्टर। नीरज 1 सेकंड के लिए रुका। थाली उसके हाथ में ही थी। ट्रैक्टर। उस शब्द के साथ उसके दिमाग में कई तस्वीरें एक साथ उभरी। सूखी जमीन, हल खींचता बैल, मां की थकी हुई आंखें, और वो दिन जब खेत जोतते जोते बाप गिर पड़ा था। ए वेटर, आवाज आई। नीरज चौंका। उसने पोस्टर से नजर हटाई और फिर काम में लग गया। उसकी मां बीमार थी, दवा के पैसे चाहिए थे। दंगल उसके लिए सपना था, और सपने देखने का वक्त उसके पास नहीं था। वो परोसता रहा, लेकिन तभी शोर बदला। खाने के पंडाल से थोड़ी दूर पास के अखाड़े में कुछ पहलवान अभ्यास कर रहे थे। मिट्टी उड़ रही थी, नंगे बदन, तेल लगे शरीर। 2 लोग टकराते, गिरते, फिर उठते। धड़ाम आवाज आई। नीरज की नजर वहीं अटक गई। उसके हाथ थाली में थे, लेकिन दिमाग अखाड़े में चला गया। उसे याद आया जब वो छोटा था, जब बाप जिंदा था, जब शाम को काम खत्म करके वो दोनों मिट्टी वाले अखाड़े में जाते थे। पकड़ सही नहीं है, घुटना नीचे रख, सांस रोक, फिर दांव लगा। बाप हंसते हुए उसे मिट्टी में पटक देता था। नीरज उठता था, फिर गिरता था, फिर उठता था। एक दिन बाप ने कहा था, गरीबी शरीर तोड़ सकती है बेटा, हिम्मत नहीं। फिर एक दिन बाप मरा, और उसके साथ अखाड़ा भी मर गया। ए वेटर, फिर आवाज आई, इस बार तेज। नीरज ने सिर झुका लिया, थाली आगे बढ़ा दी। माफ कीजिए, उसने कहा। मेहमान ने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन उसी पल थाली आगे बढ़ाते हुए नीरज ने अपने अंदर कुछ सख्त होते हुए महसूस किया, जैसे कोई फैसला। उसने फिर से अखाड़े की तरफ देखा। पहलवान अभ्यास कर रहे थे, हंस रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे, और नीरज को लगा ये लोग उससे ज्यादा मजबूत नहीं है, बस उन्हें मौका मिला है। रात गहरी होती गई, बारात चलती रही। नीरज के पैर दुखने लगे, कंधे भारी हो गए। आखिरी मेहमान के जाने के बाद वो एक कोने में बैठ गया। पसीना पोंछते हुए उसकी नजर फिर पोस्टर पर गई। महादंगल, नया ट्रैक्टर। उसने जेब टटोली। दिहाड़ी के पैसे पूरे नहीं थे, पर दवा के लिए काफी थे। उसने आसमान की तरफ देखा। तारे कम थे, पर साफ दिख रहे थे। नीरज ने मन ही मन कहा, कल मैं सिर्फ देखने नहीं जाऊंगा। उस रात सोनखार सो गया, पर बारात का एक वेटर जाग चुका था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अखाड़े की जमीन जाग चुकी थी। रात की ठंडक अब भी मिट्टी में थी, लेकिन ऊपर हवा में जोश तैर रहा था। ढोल की धीमी थाप, लाउडस्पीकर की चरमराती आवाज और लोगों की भीड़। आज सोनखार का दिन था, महादंगल। गांव गांव से पहलवान आए थे, कोई ट्रैक्टर में, कोई जीप में, कोई मोटरसाइकिल पर। मोटे, ताकतवर, तेल में चमकते शरीर, छाती पर नाम लिखे हुए, कालू पहलवान, जिला चैंपियन, बबलू केसरी, राज्य स्तर, शेरू यादव, अपराजित। लोग नाम पढ़ते और सिर हिलाते। आज तो असली कुश्ती होगी, ट्रैक्टर ऐसे ही नहीं जीतता कोई। और उसी भीड़ में नीरज भी आया। न कोई झुंड, न कोई परिचय, न कोई शोर। फटी चप्पल, सादी बनियान, और शरीर पर न तेल न दिखावा, सिर्फ मेहनत की सूखी सख्ती।
कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। अरे ये तो कल का वेटर है, ये क्या करने आया है? लगता है मजाक देखने आया है। हंसी उछली, पर नीरज का चेहरा नहीं बदला। वह अखाड़े के पास रुका झुका मिट्टी उठाई, हथेली में रगड़ी। उस मिट्टी की गंध उसे अपने बाप की याद दिला गई, उसी अखाड़े की जहां कभी उसने पहली बार गिरना सीखा था। नाम लिखाने की बारी आई। एक पुरानी मेज के पीछे मुंशी बैठा था, सामने रजिस्टर, बगल में पेन। नाम नीरज। मुंशी ने ऊपर देखा, नीचे देखा, फिर पूछा, गांव? सोनगार। काम? नीरज एक पल रुका, जैसे सोच रहा हो कौन सा नाम सही है। फिर बोला, जो जरूरत पड़े। मुंशी हंस पड़ा। अच्छा, बहुगुणी हो। उसने नाम लिख दिया, बगल में हल्का सा निशान लगा दिया, जैसे कह रहा हो पहले ही बाहर। नीरज पीछे हट गया, अखाड़े के एक कोने में बैठ गया, चुपचाप। पहले कुछ मुकाबले हुए, तेज, भारी, धूल भरे। भीड़ तालियां बजाती, नाम पुकारती। फिर लाउडस्पीकर पर आवाज आई, अगला मुकाबला, कालू पहलवान बनाम नीरज, सोनखार। भीड़ ठिठक गई, फिर ठहाका, अरे ये तो वही वेटर है, इसका तो दंगल ही आज आखिरी होगा। कालू इसे चबाकर फेंक देगा। कालू पहलवान अखाड़े में उतरा। 2.5 क्विंटल का शरीर, मोटी जांघें, भरी छाती, हर कदम पर मिट्टी धंसती। नीरज भी उतरा। उसके कदम हल्के थे पर स्थिर। दोनों आमने सामने खड़े हुए। घंटी बजी। कालू ने बिना सोचे झपट्टा मारा, सीधा, पूरा वजन। नीरज हवा में उछला, पीठ जमीन से टकराई। धड़ाम। भीड़ उछल पड़ी। खत्म, अब उठेगा नहीं। कालू मुस्कुराया, जैसे जीत तय हो। लेकिन नीरज उठा, धीरे, बिना जल्दबाजी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ यादें थीं। बाप की आवाज गूंजी, पहली मार में गिरना हार नहीं होता बेटा। दूसरा हमला। कालू ने कमर पकड़ी, जोर लगाया। नीरज की सांस अटकी। एक पल, और उसी पल नीरज ने वही पुराना दांव लगाया, जो किसी किताब में नहीं था, जो किसी कोच ने नहीं सिखाया था। पैर अड्डा, कमर घुमाई, और शरीर को ऐसे मोड़ा जैसे कबाड़ के भारी बोरे मोड़ता था। कालू का संतुलन टूटा। धड़ाम। इस बार कालू जमीन पर था। अखाड़े में एक पल की खामोशी, फिर शोर फटा। रेफरी ने गिनती पूरी की। आउट। नीरज जीत गया था। भीड़ खड़ी थी, कुछ तालियां, कुछ सन्न चेहरे। कालू उठकर बैठ गया। नीरज को देखा, कुछ नहीं बोला। नीरज ने मिट्टी छुई, फिर बाहर आ गया। कोई जश्न नहीं, कोई चीख नहीं, लेकिन अखाड़े की मिट्टी जान चुकी थी, अरे आज कोई वेटर नहीं जीता था। आज मिट्टी ने अपने आदमी को पहचान लिया था। अब लोग हंस नहीं रहे थे, अब लोग ध्यान से देख रहे थे। वो हंसी जो पहले हर दांव के साथ उड़ती थी, अब भीड़ के गले में अटक गई थी। नीरज अखाड़े से बाहर आया तो किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने शोर नहीं मचाया। बस नजरें थीं, जांचती हुई, तौलती हुई। किस्मत होगी, किसी ने कहा। पहला ही मैच था, दूसरे ने जोड़ा। पर जब दूसरा मुकाबला शुरू हुआ और तीसरा, तो बात किस्मत से आगे निकल गई। दूसरे मुकाबले में सामने था मदन पहलवान। भारी शरीर, लंबे हाथ और अखाड़े की पुरानी चालें। उसने नीरज को हल्के में लिया, पहली पकड़ ढीली रखी, और वही उसकी गलती थी। नीरज ने उसकी उंगलियां मोड़ी, कमर में झटका दिया और मिट्टी में चित कर दिया। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हंसी नहीं थी अब। तीसरे मुकाबले में नीरज के शरीर पर असर दिखने लगा था। कंधे पर खरोंच, पीठ पर नीले निशान, सांसें भारी। लेकिन उसकी चाल में एक चीज नहीं बदली, इरादा। हर दांव में वही सादगी, न कोई फालतू छलांग, न कोई दिखावा। जैसे उसे पता हो ताकत बचानी कहां है। भीड़ अब खामोश थी, और उसी खामोशी में एक बुजुर्ग की आवाज उभरी, ये लड़का पहलवान नहीं है, ये भूख से बना योद्धा है। लोगों ने पलट कर देखा। बुजुर्ग की आंखों में अनुभव था, वो पहचान चुके थे। नीरज बैठा हुआ था, घुटनों पर हाथ रखे, सिर झुकाए। कोई उसे पानी देने आया, उसने सिर हिला दिया। उसकी आंखें अखाड़े में थीं, क्योंकि अब बस एक मुकाबला बचा था, फाइनल। और सामने था सूरज पहलवान, राज्य स्तर का नाम, अखाड़ों में मशहूर, मजबूत भी और चालाक भी। सूरज जब उतरा तो तालियां फिर गूंजी, नाम लिया गया। वो मुस्कुराया, नीरज की तरफ देखा। वेटर, उसने हल्की हंसी के साथ कहा, ट्रैक्टर चलाना आता है? भीड़ में कुछ लोग हंसे, पुरानी आदतें जल्दी नहीं जाती। नीरज ने कुछ नहीं कहा। वो झुका, मिट्टी उठाई, माथे से लगाई, फिर सूरज की आंखों में देखा।
सीख लूंगा, बस इतना। घंटी बजी, मुकाबला शुरू हुआ। सूरज सीधा नहीं आया। वो जानता था ये लड़का ताकतवर है पर अनुभव कम है। उसने दूरी बनाई, घुमाया, दांव नहीं लगाया। नीरज झपटा पर सूरज फिसल गया। 1 मिनट, 2 मिनट। नीरज की सांसें तेज होने लगी, सीने में जलन, पैर भारी। सूरज मुस्कुराया, यही वो चाहता था। नीरज के सामने, आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा और उसी अंधेरे में यादें जाग गईं। मां का चेहरा कमजोर, बिस्तर पर लेटा हुआ, दवा की खाली शीशी, रात की आवाजें, ए वेटर जल्दी कर, रोटी ठंडी है। थाली में कांपते हाथ, झुकी गर्दन। उसने दांत भींचे। सूरज ने मौका देखा, झपट्टा मारा। नीरज गिरा, घुटना मिट्टी में धंसा। भीड़ में हलचल। अब गया। रेफरी पास आया, लेकिन नीरज उठा, धीरे, लड़खड़ाता हुआ, पर उठा। उसकी आंखों में अब थकान नहीं थी। अब वहां सिर्फ एक सवाल था, अगर यहां गिर गया तो फिर क्या? सूरज ने फिर पकड़ा, कमर जकड़ी। नीरज की सांस अटक गई। एक पल, और उसी पल उसने पूरी ताकत झोंक दी। कोई चालाकी नहीं, कोई गणना नहीं, बस वो ताकत जो सालों तक मजबूरी में जमा हुई थी। कमर घूमी, पैर अड़े, मिट्टी उड़ी। धड़ाम! सूरज जमीन पर था। पूरे अखाड़े में एक सन्नाटा। फिर घंटी बजी। रेफरी की आवाज गूंजी, आउट। कुछ सेकंड किसी को समझ नहीं आया। फिर भीड़ फट पड़ी, शोर, तालियां, नाम। नीरज खड़ा था, सांसें तेज, शरीर कांपता हुआ, लेकिन सिर ऊंचा। अब कोई वेटर नहीं कह रहा था, अब कोई हंस नहीं रहा था। अब लोग समझ चुके थे, आज सिर्फ दंगल नहीं जीता गया था, आज एक पहचान बनी थी। अखाड़े में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। वो सन्नाटा जो शोर से ज्यादा भारी होता है। कुछ पल पहले तक जहां हंसी, ताने और शोर गूंज रहे थे, वहां अब सिर्फ सांसों की आवाज थी। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि अभी अभी क्या हुआ है। रेफरी ने माइक उठाया, आवाज थोड़ी कांप रही थी, विजेता। पूरा मैदान रुका। नीरज! 1 सेकंड लगा शब्दों को जमीन पर गिरने में। दूसरे सेकंड में भीड़ फट पड़ी, तालियां, सीटियां, ढोल। लेकिन नीरज वहीं खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, घुटनों में दर्द, सीने में जलन। वो ट्रॉफी की तरफ नहीं देख रहा था, वो भीड़ की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी नजर कहीं और थी, उस रास्ते पर जहां से वो हर रोज थाली उठाकर निकलता था। अखाड़े के एक कोने से ट्रैक्टर लाया गया, नया, लाल रंग का, धूप में चमकता हुआ। वो ट्रैक्टर जिसे देखकर गांव के लड़के बचपन से सपने देखते थे। वो ट्रैक्टर जिसके बिना खेत अधूरे थे। वो ट्रैक्टर जिसे नीरज ने हमेशा दूसरों की चीज माना था। घोषक ने फिर आवाज दी, इनाम में नया ट्रैक्टर। लोग रास्ता छोड़ते गए। नीरज धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने ट्रैक्टर को छुआ, बस छुआ। उसके हाथ कांप गए। ये वही हाथ थे जो रात भर थालियां उठाते थे, जो गरम रोटियों से जलते थे, जो गालियों के बीच चुपचाप काम करते थे। आज वही हाथ एक इनाम को छू रहे थे। पास खड़ा जमींदार, जिसके यहां नीरज कल ही वेटर था, कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, लड़के, आज तूने साबित कर दिया। नीरज ने सिर उठाया। ताकत नाम में नहीं होती, जमींदार ने कहा, ताकत हालात में बनती है। भीड़ ने हामी भरी, लेकिन नीरज ने कुछ नहीं कहा। उसने ट्रैक्टर की चाबी ली, मुट्ठी में बंद की और बिना पीछे देखे अखाड़े से बाहर चल दिया। कोई भाषण नहीं, कोई जश्न नहीं। गांव का रास्ता वहीं था, धूल भरा, संकरा। लोग उसे देख रहे थे। अब नजरों में मजाक नहीं था, अब नजरों में सवाल थे, ये कैसे हो गया? नीरज चलता रहा। घर पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। आंगन में वही पुराना दिया जल रहा था। मां चारपाई पर बैठी थी, कमजोर, थकी हुई। नीरज ने दरवाजे पर आवाज दी, मां ने सिर उठाया, आंखों में वही चिंता। आ गया? फिर वही सवाल। आज मजदूरी ज्यादा मिली। नीरज कुछ सेकंड चुप रहा, फिर आगे बढ़ा और चाबी मां के हाथ में रख दी। मां ने पहले समझा नहीं, चाबी को देखा, फिर नीरज की तरफ। ये नीरज की आवाज भारी थी। अब थाली नहीं उठानी पड़ेगी मां? मां की आंखें भर आईं, उसकी उंगलियां कांपने लगी। ये किसकी है? नीरज ने बाहर की तरफ इशारा किया। आंगन के बाहर लाल ट्रैक्टर खड़ा था। मां की सांस रुक गई। वो उठने की कोशिश करने लगी। नीरज ने थाम लिया। आराम से। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे का चेहरा दोनों हाथों में लिया। आज देर क्यों हो गई? उसने कांपती आवाज में पूछा।
नीरज ने पहली बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज रास्ता बदल गया था मां। आंगन में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा खाली नहीं था। वो सन्नाटा बरसों की थकान के बाद आया सुकून था। और उसी सन्नाटे में नीरज ने समझ लिया, आज उसने सिर्फ दंगल नहीं जीता, आज उसने अपनी मां की नींद खरीदी थी। कुछ महीने बीत गए। सोनखार वही गांव था, वही कच्ची सड़कें, वही धूल, वही शाम को जलते पीले बल्ब। लेकिन कुछ बदल चुका था। अब सुबह होते ही खेतों में एक अलग आवाज गूंजती थी, ट्रैक्टर की। लाल ट्रैक्टर, वही जिसे कभी मेले में लोग छूने से भी डरते थे, अब नीरज के हाथों में था। नीरज सुबह सबसे पहले उठता, मां के लिए पानी भरता, दवा समय पर देता, फिर ट्रैक्टर स्टार्ट करता। इंजन की आवाज सुनते ही आसपास के किसान रुक कर देखने लगते। पहले वो उसे ऐसे देखते थे जैसे कोई मजदूर हो, अब ऐसे देखते थे जैसे कोई भरोसा हो। खेत जोतते हुए नीरज के चेहरे पर कभी घमंड नहीं आया। वो जानता था, ये जमीन, ये ट्रैक्टर, ये सम्मान सब स्थायी नहीं है। शाम होते ही वो अखाड़े की तरफ चला जाता, वही पुराना मिट्टी का अखाड़ा जहां पहले वो सिर्फ दूर से देखा करता था। अब वहां बच्चे उसका इंतजार करते थे, नंगे पांव, घुटनों पर धूल, आंखों में चमक। भैया आज कौन सा दांव? भैया वो फाइनल वाला दांव सिखाओ। नीरज हंसता, मिट्टी उठाता और कहता, पहले सांस कंट्रोल करना सीखो। वो बच्चों को सिर्फ कुश्ती नहीं सिखाता था, वो उन्हें गिरना सिखाता था, फिर उठना, क्योंकि वो जानता था असल लड़ाई मैदान में नहीं होती, असल लड़ाई रोज होती है। गांव के वही लोग जो कभी उसे वेटर कहकर बुलाते थे, अब रास्ता बदलकर नमस्ते करते थे। नीरज भैया, पहलवान जी। नीरज बस सिर हिला देता, क्योंकि उसे याद था ये वही लोग हैं जो हार के वक्त ताली नहीं बजाते। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अब तो नाम हो गया, पैसा भी आ गया, शहर क्यों नहीं चले जाते? नीरज ने हल चलाते हुए जवाब दिया, मेरी लड़ाई यहीं थी तो जीत भी यहीं रहनी चाहिए। उस रात वो देर तक अखाड़े में बैठा रहा, मिट्टी को हाथ में लेकर उसे छानता रहा। उसे याद आया वो रात जब वो शादी में थाली उठा रहा था, वो आवाजें, ओए वेटर जल्दी कर। उसने खुद से पूछा, क्या मैं बदल गया हूं? फिर जवाब भी खुद ही दिया, नहीं। वो आज भी वही था, वही नीरज, वही भूखा, वही जिद्दी। बस फर्क इतना था, अब वो थाली नहीं उठाता था, अब वो अपनी किस्मत उठाता था। कुछ दिन बाद गांव के मेले में फिर दंगल का पोस्टर लगा। इस बार इनाम अलग था, पैसा नहीं, ट्रैक्टर नहीं। पोस्टर पर लिखा था, विशेष अतिथि नीरज पहलवान सोनखार। नीरज ने पोस्टर देखा, कुछ पल रुका, फिर आगे बढ़ गया। उसे नाम से अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी पहचान पोस्टर पर नहीं, उन आंखों में थी जो आज सपने देखने लगी थी। और सोनखार ने पहली बार यह समझा, कभी कभी सबसे बड़ी जीत दंगल में नहीं होती, वो उस दिन होती है जब कोई वेटर अपनी किस्मत का मालिक बन जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको हमारे चैनल पर इससे अच्छी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।